को लेकर कामयाब करिए। असदुद्दीन ओवैसी, ये नाम चर्चा में है। भले ही किसी राज्य में अपने बूते सरकार ना बना पाए, लेकिन गणित जरूर उलझा देते हैं। और जब बात तेलंगाना चुनाव की हो तो फिर कहने ही क्या। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी फुल फॉर्म में है। अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले ओवैसी इस वक्त हैदराबाद की गली गली जाकर वोट मांग रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। हैदराबाद की जिन गली चौक चौराहों से ओवैसी गुजरे, वहां मौजूद लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया, माला पहनाई, जीत का आशीर्वाद दिया। असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर हैदराबाद की गलियों में, ये नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं। चुनाव कैंपेन खत्म होने के कुछ ही दिन बचे हैं, चंद ही दिन बचे हैं, और उससे पहले आखिरी दौर के जो चुनाव प्रचार है उसमें असदुद्दीन ओवैसी लगातार लगे पड़े हैं। आप देख सकते हैं कैसे वो गली गली घर घर में जाकर वो लोगों से एमआईएम के पक्ष में, एमआईएम के कैंडिडेट के पक्ष में वोट करने के लिए गुजारिश कर रहे हैं। एक एक घर, एक एक गली में ये जो नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पर एमआईएम के अध्यक्ष, हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी वो लगातार वोट मांग रहे हैं। एमआईएम के इस नामपल्ली सीट, हैदराबाद की इस नामपल्ली सीट की बात करें तो यहाँ पर एमआईएम ने कैंडिडेट चेंज किया है, एक नया उम्मीदवार खड़ा किया है, लेकिन यहाँ पर हमेशा से एमआईएम का ही विधायक चुना जाता रहा है। तेलंगाना और खासकर हैदराबाद में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का अच्छा खासा प्रभाव है। खुद असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से सांसद हैं। इससे पहले इनके पिता हैदराबाद से सांसद रहे हैं। 1984 से हर बार ओवैसी परिवार से ही हैदराबाद का सांसद चुना जा रहा है। 2018 में एआईएमआईएम 8 सीटों में चुनाव लड़ी और 7 सीटों पर जीत हासिल की। इस बार एआईएमआईएम 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें से 8 सीट राजधानी हैदराबाद की है। दरअसल तेलंगाना की कुल मुस्लिम आबादी का करीब 44% हिस्सा हैदराबाद में रहता है और यही ओवैसी की ताकत है। ओवैसी के हौसले बुलंद हैं और वो हैदराबाद में खासकर कांग्रेस की उम्मीदों की उड़ान पर ब्रेक लगाने की कोशिश में है। जुबली हिल्स में अभी आपने कैंडिडेट खड़ा किया है सर, आपने कैंपेन भी कर रहे हैं वहाँ पर। अजहरुद्दीन हैं, फॉर्मर क्रिकेटर, हैदराबाद के इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन, वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं कांग्रेस की टिकट से, और लाइक ऑलवेज आपके ऊपर ये लगाया जा रहा है कि आप वहाँ वोट काटने, कांग्रेस को डैमेज करने के लिए कैंडिडेट फील्ड किए हैं, आप वहाँ कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। ये एक आदमी क्रिकेट खेला, क्या ये बोल सकता था कि मैं मैल्कम मार्शल को फेस नहीं करूँगा और सिर्फ श्रीलंका के बॉलर को फेस करूँगा? ये बताइए आप, कुछ तो दिखाओ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, मर्द बनो। और देखिए, ये लोग जो लोग बोलते हैं ना, ये पॉलिटिकल हिस्ट्री के स्टूडेंट छोड़िए तो ना तजुर्बेकार हैं। ओवैसी सिर्फ क्षेत्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर के नेताओं पर भी हमलावर है। एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष ने जब ओवैसी से बीजेपी और कांग्रेस से जुड़े सवाल पूछे तो उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। अमित शाह आए थे, रोड शो में बोलते हैं कि एमआईएम को के नाटक को, उनके जो उनकी पूरी एक्टिविटी है उसको सिर्फ और सिर्फ बीजेपी कब कर सकती है, ना कांग्रेस कब कर सकती है, ना बीआरएस कब कर सकती है, आपको सिर्फ कंट्रोल बीजेपी कर सकती है, ये अमित शाह जी का कहना है। असदुद्दीन ओवैसी को दुनिया का कोई माइका लाल कंट्रोल नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह के, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि हम हरगिज़ तेलंगाना में ये 2 नेशनल पार्टीज का खेल होने नहीं देंगे। हम यही कह रहे हैं कि 2 जहां पर रहेंगे बीजेपी और कांग्रेस, जहां पर राहुल और मोदी रहेंगे वहां पर मोदी ताकतवर होंगे। जहां पर मंजलिस रहेगी, जहां पर मामू रहेंगे तो खेल कुछ और होगा। हैदराबाद शहर ओवैसी का गढ़ है। अब देखना है कि 30 नवंबर को होने वाली वोटिंग में हैदराबाद का अभेद किला ओवैसी बचा पाते हैं या इस किले पर किसी और का कब्जा होता है।